नरेटर। कुछ गांव सिर्फ नक्शे में दिखते हैं और कुछ गांव ऐसे होते हैं जो किसी और दुनिया से जुड़े होते हैं। मेरा नाम है विक्रम, पेशे से एक सरकारी अफसर। एक दिन मुझे ट्रांसफर ऑर्डर मिला दुर्गावन नाम के एक गांव में। वहां जाना मेरी ड्यूटी थी, लेकिन जो मैंने वहां देखा उसने मेरी रूह हिला दी। पहली रात मैंने कुछ ऐसा देखा जो शायद मैं किसी को बता भी नहीं सकता। विक्रम बाइक से एक सुनसान रास्ते पर चलता है। रास्ते में पेड़ टूटे हुए, बिजली की लाइनें सरसर। आखिरकार वो दुर्गावन गांव का साइन बोर्ड देखता है। उस पर लिखा होता है, सूरज ढलने से पहले अपने घर बंद कर ले, पंचायत। विक्रम मन ही मन सोचता है, किस जमाने में जी रहे हैं लोग। गांव में एंट्री करते ही एक बूढ़ी औरत उसे रोकती है। बाबूजी, घर जल्दी पहुंचना, सूर्यास्त से पहले, नहीं तो ये गांव बदल जाता है। अम्मा, मैं जंगल में शेर नहीं, गांव में इंसानों के बीच आया हूं। डर किस बात का? वो मुस्कुराता है, लेकिन बूढ़ी औरत की आंखें डर से भरी होती हैं। रात होते ही विक्रम अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। अचानक खिड़की के बाहर भौंकने, गुर्राने और अजीब सी चीखों की आवाजें आने लगती हैं, मानो कोई इंसान और जानवर की बीच की आवाजें हों। वो बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। तभी दरवाजे पर कोई जोर से थपथपाता है और फिर एक आवाज आती है, बाहर मत निकलना, वो आ गए हैं। प्रशांत गुप्ता की आवाज में मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी और वो आवाज धीमी, कांपती हुई, जैसे कोई जान बचाने के लिए मना कर रहा हो। बाहर मत निकलना, वो आ गए हैं। मैं समझ नहीं पाया यह डर किस बात का था, पर अगले ही पल जो देखा उसने मेरी रूह जमा कर रख दी। विक्रम कमरे की बत्ती बंद करता है और खिड़की से झांकता है। गली में 3 लोग चलते दिखते हैं, लेकिन उनकी चाल अजीब है, झुकी हुई, जैसे रीढ़ की हड्डी टूट चुकी हो। उनकी आंखें चमक रही हैं और उनके चेहरे धीरे धीरे इंसानी शक्ल से बदलते जा रहे हैं। नाखून लंबे, चेहरा बालों से ढंकता हुआ। विक्रम धीरे से फुसफुसाते हुए, ये लोग इंसान नहीं है। दस्तक फिर होती है, अब बार बार, जोर जोर से। विक्रम डरते हुए दरवाजा खोलता है। सामने एक आदमी खड़ा है, बुजुर्ग लेकिन तेज निगाहों वाला। तुम बाहर निकलते तो शायद वापस अंदर नहीं लौटते। चलो, मेरे साथ चलो, कुछ बातें बतानी है तुम्हें। विक्रम चुपचाप उसके साथ चलता है। प्रशांत गुप्ता की आवाज में, हर गांव का एक रहस्य होता है, लेकिन दुर्गावन गांव का रहस्य सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि इंसान के भीतर छुपा वो जानवर था जो सूरज ढलते ही जाग जाता है। उस रात मेरी पहली टक्कर उसी से हुई और मेरी आंखों ने जो देखा, शायद मौत भी उससे कम डरावनी होती। चीख सुनते ही वृद्ध और विक्रम झाड़ियों के बीच छिप जाते हैं। पास के रास्ते पर एक आदमी दौड़ता दिखाई देता है। उसकी गर्दन झुकी हुई, शरीर कांप रहा है और फिर वो अचानक जमीन पर गिरता है। उसके शरीर में ऐंठन शुरू हो जाती है, उंगलियां पंजों में बदलने लगती हैं और विक्रम पहली बार किसी को जानवर में बदलते देखता है। वृद्ध धीर से, ये शुरुआत है, अगर उसने गंध पा ली तो हम बचे नहीं रहेंगे। वृद्ध विक्रम को गांव के पुराने स्कूल में ले जाता है, जहां बाकी कुछ लोग छिपे हुए हैं। एक महिला, एक बच्चा
और दो पुरुष। महिला डरते हुए, आप बाहर ही हो? भगवान के लिए बाहर मत जाना, वो अब गांव के लोग नहीं हैं। विक्रम, ये सब क्या है? पुलिस, डॉक्टर, किसी को खबर नहीं? वृद्ध, खबर दी गई थी, लेकिन जो आया वो वापस नहीं गया। अचानक स्कूल की खिड़की पर जोरदार धक्का लगता है, एक गहरी गुर्राहट, और कांच टूट जाता है। एक छाया अंदर घुसने की कोशिश करती है। लंबे नाखून, आधा इंसानी चेहरा, आधा भेड़िए जैसा। विक्रम एक डंडा उठाकर जैसे तैसे उसे रोकता है, लेकिन वो छाया बोलती है, विक्रम, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा ड्राइवर रमेश हूं। विक्रम सदमे में, रमेश? नहीं, ये तुम नहीं हो। रमेश आधा इंसान और आधा जानवर बन चुका है, और जैसे ही वो विक्रम पर झपटता है, एक गोली चलती है और कहानी कट हो जाती है। प्रशांत गुप्ता की आवाज में, एक झटके में सब बदल गया। रमेश मुझ पे झपका और तभी गोली चली। मेरी जान तो बच गई, लेकिन जिसने मुझे बचाया उसके अंदर भी वो शाप पनप रहा था। अब मुझे समझ आ गया था, ये सिर्फ गांव का श्राप नहीं, ये धीरे धीरे मुझ तक भी पहुंच रहा है। गोली चलाने वाला शख्स वीरू सिंह, गांव का पुराना वन रेंजर और अकेला आदमी जो अभी तक शिकार नहीं बना। वीरू कड़क आवाज में, यहां कोई सुरक्षित नहीं। सूरज ढलने से पहले अगर तुमने गांव नहीं छोड़ा तो अगली रात तुम भी उनमें से एक हो सकते हो। विक्रम घबरा कर, क्या मतलब? मैं इंसान हूं? वीरू, अभी हो, लेकिन ये श्राप खून से चलता है और तुमने अब इस जमीन को छू लिया है। विक्रम का शरीर बदलने लगता है। रात ढल रही है। विक्रम की आंखों में जलन, शरीर में खुजली, उसकी हथेलियों में अजीब नसें उभरने लगती हैं। वृद्ध देखकर डरते हुए, ये तो आज से पहले कभी नहीं हुआ। किसी बाहरी ने कभी इतनी जल्दी बदलाव नहीं दिखाया। विक्रम डरते हुए, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बन सकता। वीरू की सच्चाई सामने आती है। जब सब लोग रात में स्कूल के कमरे में छुपे हुए होते हैं, वृद्ध आदमी धीरे से वीरू को कोने में ले जाकर कहता है, वृद्ध, तू कब तक खुद को रोक पाएगा वीरू? वीरू, जब तक इन सबको बाहर नहीं निकाल देता, तब तक मेरा जानवर जागेगा नहीं। वृद्ध धीरे से, लेकिन तेरी आंखें अब भी लाल हो रही हैं। विक्रम को बुखार आता है, पसीना और सपना। वो खुद को गांव के जंगल में दौड़ते हुए देखता है, किसी इंसान को मारते हुए। आंख खुलती है और उसकी उंगलियां खून से सनी होती हैं। कभी कभी डर बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर पनपता है। मुझे अब यकीन होने लगा था कि मैं भी धीरे धीरे वही बनता जा रहा हूं जिससे मैं भाग रहा था। सुबह की पहली किरण में विक्रम की आंख खुलती है। उसके हाथों में खून लगा है, दीवार पर पंजों के निशान हैं, और स्कूल का एक लड़का गायब। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं। वीरू कंधे पर हाथ रखते हुए, होश में नहीं थे तुम, पर अब और देर नहीं है। सीन 2। गांव से निकलने की कोशिश वीरू और विक्रम तय करते हैं कि गांव छोड़ना ही अब आखिरी रास्ता है। सब लोगों को साथ लेकर एक पुरानी ट्रैक्टर ट्रॉली में भागने की योजना बनती है। लेकिन जैसे ही वो गांव की सीमा पर पहुंचते हैं, एक औरत बीच रास्ते में खड़ी होती है। ये जमीन जिसने तुम्हें लिया है, वो तुम्हें लौटने नहीं देगी। और फिर उसके चेहरे पर फुंसियां फूटती हैं, आंखें लाल,
और वो जानवर में बदलने लगती है। भीड़ बिखर जाती है, चीख पुकार मचती है। वीरू सिंह उस औरत पर हमला करता है, लेकिन उसके सीने पर पंजा लगता है और वो जमीन पर गिरता है। आखिरी सांसों में, विक्रम, तुझे खुद से लड़ना होगा, वरना तू भी वही बन जाएगा। नहीं, मैं इंसान हूं, मैं जानवर नहीं बनूंगा। सूरज ढल रहा है, विक्रम अकेला बचा है। शरीर कांप रहा है, आंखें धीरे धीरे सुर्ख हो रही हैं। और फिर कैमरा ब्लैक हो जाता है। केवल एक दहाड़ सुनाई देती है, प्रशांत गुप्ता की आवाज में। कई बार जिंदगी तुम्हें दो राहों पर नहीं, दो अस्तित्वों के बीच खड़ा कर देती है। मैं अब इंसान नहीं रहा, लेकिन वो जानवर भी नहीं बन पाया जो इस गांव की रातों में हावी था। मैं कुछ और बन चुका था, एक ऐसा रहस्य जो खुद से भी छिपा था। सीन 1, अंदर की लड़ाई। सूरज डूब चुका है। विक्रम के शरीर में ऐंठन शुरू हो जाती है। उसकी आंखें लाल हैं, पर अब भी उसमें इंसानियत बाकी है। वो जंगल की तरफ दौड़ता है, खुद से दूर जाने के लिए। लेकिन गांव के जानवरनुमा लोग उसका पीछा कर रहे हैं। अगर मैं उनमें से बन गया तो कौन बचेगा? सीन 2, शाप को तोड़ने की एकमात्र राह। उसी वक्त उसे एक पुरानी बात याद आती है। वृद्ध आदमी ने कहा था, उस औरत को जिंदा जलाने की राख गांव के पीपल तले आज भी दबी है। अगर वो राख नदी में बहा दी जाए तो शाप टूट सकता है। विक्रम उसी जगह दौड़ता है, खोदता है, हाथ खून से भर जाते हैं और अंत में एक लोटे में राख निकाल लेता है। पीछे से जानवर रूपी लोग हमला करने आ रहे हैं। विक्रम राख को उठाकर नदी में कूद जाता है। पानी में तैरता हुआ जैसे ही वो राख बहाता है, एक तेज हवा चलती है और सारे जानवर चीख कर गिरने लगते हैं। उनके चेहरे इंसानी रूप में लौटने लगते हैं। सूरज उगता है, गांव शांत है, लोग होश में आ रहे हैं, किसी को कुछ याद नहीं। लेकिन विक्रम, वो नदी के किनारे बेहोश पड़ा है। उसकी आंखें फिर से मानो जैसी हैं, लेकिन हाथ की उंगलियों के नाखून अब भी थोड़े बड़े हैं। मैंने गांव को बचा लिया, लेकिन खुद को नहीं। अब मैं इंसान भी हूं और वो जानवर भी, जो हर रात अपने भीतर के अंधेरे से लड़ता है। मैं विक्रम हूं और ये कहानी है उस गांव की जहां सूरज डूबते ही इंसान जानवर बन जाते थे। अगर हमारी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।